दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। इसलिए सदा ही मालिक की याद में रहें और भजन सिमरन करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सौम्या आंटी जी आप सभी संगत का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे YouTube चैनल पर गुरु जी की कृपा से सत्संग भजन शेयर किए जाते हैं। कृपया आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से ज़्यादा शेयर करने से भी संगत को ब्लेसिंग मिलती है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल में जो सत्संग है अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतगुरु आवन गे, फेरा पावन गे। जिस वेले नी मैं सद के जावा, उस वेले। हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मेरी माँ का आंचल। हमेशा आप ऐसे ही खुश रहें और हम सबको अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से ब्लेस करते रहें। और आपके मैसेज, आपकी मुस्कान हम सबको बहुत 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 पॉजिटिव वाइब्स और आपका ये संजीवनी वाला मंत्र हम सबको अपने जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि आप हमें नीवा होके सच्चा सिमरन की दात बख्शें बाबा, सच्चे सिमरन की दात बख्शना बाबा। आपसे हम ये रिटर्न गिफ्ट मांगते हैं। और आपकी ये बेटी, आपके लिए कुछ उसने लिखा है, थोड़ी सी कोशिश की है, तो गुरु जी के श्री पावन चरणों में गुरु जी की बेटी की तरफ से उनके बर्थडे के लिए 2-4 लाइन। गुरु जी आप प्लीज़ इसको स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। चरणों से लगाने का शुक्राना मेरे बाबा। धूल को हिय के पास बिठाकर फूल बनाने का शुक्राना। हर पल जो महसूस हमें होता है, उस एहसास का शुक्राना मेरे बाबा, उस एहसास का शुक्राना। मिल आपसे जो बुझी उस प्यास का शुक्राना। राह आपके जो लाया उस राह का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कलयुग में शिवलोक सा माहौल बनाने का शुक्राना। शिव शक्ति को मन में जीवित रखने का शुक्राना। तू मुझ में, मैं तुझ में, इस अनुपम तोहफे का कृपा निधान आपका देने का पल पल का शुक्राना। सदा आबाद रहे मेरे बाबा, बाबा की ये सौगातें, सेवा सिमरन और दया की दे हम सबको दाते। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। सारे संगत परिवार को हमारे प्यारे गुरु जी के जन्मदिन की अशेष अनंत मंगल कामना। गुरु जी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरु जी को हम पल पल याद कर सकते हैं। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक बहुत प्यारा जवाब दिया है, बहुत प्यारा। मेरे मन में एक क्वेरी आती थी कि गुरु जी अगर कभी हम अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं तो क्या भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे? और गुरु जी ने आज इतना प्यारा उसका आंसर दिया है। संगत जी, मैं ज़रूर आज बताना चाहूँगी। शायद गुरु जी की आज्ञा हो रही है, बस 2 मिनट लगेंगे। आज जब मैं रास्ते में थी, हम लोग मॉल जा रहे थे बच्चे के किसी काम के लिए, तो रास्ते में क्या हुआ, तो मुझे अचानक से ना मेरे मन में मंत्र जाप चलता रहता है। तो मंत्र जाप के साथ ना मेरी आंखें छलक उठी। कोई बात हो गई थी कि मैं सोच रही थी कि मतलब ऐसे हम लोग ऐसे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, काश हम लोग गुरुजी के बर्थडे की शॉपिंग के लिए निकलते
तो कितना अच्छा होता। क्योंकि यहाँ पे कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है और मेरे मन में बार बार ये उठ रहा है कि बाबा कल आपका बर्थडे है, कल मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना था, लेकिन अभी घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और हमें उनमें लगना होगा। सॉरी बाबा, यही इसी गिल्ट में मैं चल रही थी और मन ही मन कह रही थी कि आज तो लेट हो जाएगा, पूजा भी टाइम से नहीं हो पाई। अचानक ना एक आगे से ऑटो निकला, उस पे लिखा था शिव शक्ति, और उसके साथ ही मेरे मन में अचानक से गुरुजी ने कहा कि तेरे साथ तो मैं हूँ, मेरा जाप कर ले, हो गई तेरी पूजा। ओ माय गॉड, ऐसी उनकी आवाज़ मेरे मन में आई है संगत जी, आज मैं नहीं कह सकती हूँ। और उसके बाद से जो मैं लाइट फील कर रही हूँ ना, मैं कह नहीं सकती आपको। क्योंकि हर पल मुझे लगता है, वैसे भी लगता था, लेकिन आज जो गुरुजी की आवाज़ मेरे कानों में आई ना, वो टेलीपैथी वाली, मुझे लगा कि सच में हमारे साथ तो पल पल भगवान है। और एक बार मैंने एक पुराने संगत अंकल का सुना था कि अगर हम गुरु नाम को सिमरते हैं तो गुरु हमारे साथ चलता है। और हमारी सच्ची भक्ति वही है कि हम हर पल गुरु को याद करें। तो शुक्राना मेरे बाबा, बस आप ये दात बख्शना कि अच्छे बुरे सच्चे झूठे, एक तो झूठा काम करवाना मत बाबा, लेकिन अगर हम करें तो हर चीज़ में आपको अपने साथ रखें, हर चीज़ में आपका नाम लेके काम करें। और इसी सेवा सिमरन और दया की दात बख्शना बाबा, सबके लिए हमारे मन में करुणा का भाव जगे। हर संगत की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, और हर संगत की तरफ से आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम। संगत जी जो शुक्राना शेयर करेंगे उनको बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे इनका नंबर सामने लाया, इन्होंने खुद मैसेज किया था। और देखिए गुरु कृपा कि मेरे मन में भाव आए थे कि गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कहीं मेरा सत्संग साझा हो जाए, क्योंकि मैं सोनू अंकल के चैनल पे भी भेजी हूँ बहुत सारे, लेकिन मेरे अभी तक एक ही अपलोड हुए हैं उन 25-30 सत्संगों में। और एक जगह और मैंने भेजा है, शायद गुरुजी की कृपा नहीं है उस जगह पे पोस्ट करने की। और देखिए ये गुरुजी ने एक ऐसा चैनल मुझे ब्लेस किया है जहाँ पे मैं भेजती हूँ और गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट डे ही वो सत्संग साझा हो जाता है, सारे संगत परिवार तक पहुँच जाता है। तो गुरुजी आपके इस प्यारे से गिफ्ट के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सारी संगत जी सब मिलके कहते हैं गुरुजी को हैप्पी बर्थडे गुरुजी, जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको, बधाई हो बधाई गुरुजी तुमको, बधाई हो बधाई गुरुजी तुमको, बड़े मंदिर आना न होगा घर हमको, तो घर मेरे आना गुरुजी तुमको, तो घर आना होगा गुरुजी तुमको। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे महादेव, और हैप्पी बर्थडे हमारे नानक देव जी महाराज। त्रिशक्ति को सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। शुभ शुभ मंगलमय आपका जन्मदिवस रहे, और आपकी ये स्माइल हम करोड़ों अरबों संगत के दिल में ऐसे ही राज करते रहे, और आबाद रहे हमारी ये गुरु कृपा और हमारा ये गुरु परिवार। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग कहते हुए सुनाते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर सबसे पहले उसी दिन गई थी, तब से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ वहीं से स्टार्ट हुई। संगत जी
4 जुलाई को मुझे रोटी में ओम ओम और गुरु जी के और 2 स्वरूप भी दिखाई दिए। संगत जी, मुझे ना मिरर में और रोटी में और लोटे पे भी मेरा कई स्वरूप मतलब दिखते हैं, मुझे नज़र आते हैं। 4 जुलाई को ही लोटे पर मुझे ना एक गडेरिए और बैल और एक छोटे से शिवलिंग के दर्शन हुए। गडरिया ऐसा लग रहा था जैसे बैल के ना जैसे थन में से दूध निकाल रहा हो, इस तरीके का दिख बना हुआ था। और 5 जुलाई को मुझे लोटे पर 777 बने हुए दिखे। 777 जो थे वो एक के ऊपर एक बने हुए थे। एक था, फिर उसी से जुड़ा हुआ ऊपर एक और उससे ऊपर जुड़ा हुआ एक, 777 बने हुए थे एक के ऊपर एक। गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, मुझे ब्लेस किया और उसी 7 के ऊपर लास्ट में 2 छोटे-छोटे स्वरूप भी बने हुए थे और एक छोटा-सा बर्ड भी बना हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो ये क्या है, ना मुझे वो पिजन लग रहा था, ना पैरट लग रहा था। तो थोड़े दिन में 1-2 दिन में मुझे 1 दिन बाद शायद मुझे फ़ेसबुक पे एक स्वरूप नज़र आए वाहे गुरु जी के, उनके हाथ में बाज था। मैं समझ गई कि हाँ, वो बाज ही वैसे ही कुछ लग रहा था, तो वो बर्ड जो था वो बाज बना हुआ था। संगत जी, 4 जुलाई को वीरवार के दिन मैं ज़्यादातर ना वैसे तो मैं सुबह ही जोत जलाते हैं मेरे अंकल जी और शाम को कभी वैसे जलाती नहीं हूँ मैं, बस सोमवार और वीरवार को जला देती हूँ। तो मैंने सोचा वीरवार है तो मैं जोत जला देती हूँ, पर मैं कामों में लगी रही, मेरे को ना लेट हो गया, मुझे 7:45 के करीब बज गए। मैं कह रही तो बहुत देर हो गया है, तो मैं जल्दी-जल्दी जोत जला रही थी और 8 बजने वाले, मुझे लगा 8 बजने वाले हैं, बहुत देर हो गई है तो मैं जल्दी से जला लूँ। तो मैंने ना उसमें दिए में ऑयल तेल थोड़ा ही डाला, क्योंकि मैं रात को दिया साफ़ करके सोती हूँ, मांज के रखती हूँ और ताकि मेरे अंकल जी सुबह जोत जला लें। तो मैंने जोत में ना थोड़ा सा ही तेल डाला ताकि जो थोड़ी देर में मैं उसको मान सकूँ। तो पर संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने 7:45 बजे के करीब जोत जलाई थी और वो रात को 2 बजे जाकर ठंडी हुई है, समाप्त हुई है जोत। उस उस रात को 2 बजे तक जाके ठंडी हुई है, तब मैं 2 बजने वाले थे, मैं कह रही गुरुजी अब तो मैं सो जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, अब मैं सुबह ही उसको मांज लूँगी दिए को। मैं अलार्म लगा लेती हूँ 5 बजे का, मैं उठ के मांज लूँगी और मैं बाहर अपना वॉशरूम करने और हाथ धोने चली गई। जैसे ही मैं अंदर आई हूँ तो मैंने देखा संगत जी कि जोत ठंडी हो चुकी है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको लगा कि आपकी बेटी परेशान ना हो इसलिए आपने ये जो ठंडी कर दी, अब मैं मांझ के ही सो जाती हूँ। मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है संगत जी, और मैं जो दिया साफ़ करके सो गई। 5 जुलाई को मैं जल्दी-जल्दी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए नीचे उतरी कि बेटे को मेरे को कैब में बैठाना था संगत जी। तो उतरते के साथ कैब वाले का फ़ोन आ गया, उसने कहा कि मेरा तेल लीक हो गया, पेट्रोल लीक हो गया, आप स्कूल बच्चों को छोड़ देना। तो मैंने जल्दी-जल्दी में ऊपर आई किराए के पैसे लेने और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं गुरुजी को बोलूँ कि मैं तो वैसे हमेशा मैं यही बोलती हूँ, गुरुजी चलिए हमारे साथ चलिए। पर मैं इतना मैं वो था कि बच्चे लेट हो, मेरा बेटा लेट हो जाएगा, तो मैं जल्दी-जल्दी सिर्फ़ किराए के पैसे लिए और उतर गई बिना गुरुजी को साथ लिए। तो गुरुजी और मुझे दोबारा भी जाना था स्कूल, क्योंकि आगे मेरी बेटी का मुझे उस दिन फ़ीस भी देनी थी उन दोनों की, पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि चल मैं बेटे के स्कूल जा रही तो फ़ीस दे दूँ। मैं सिर्फ़ किराए के पैसे लेके उतर गई और मैं जल्दी-जल्दी जाने लगी। आधे रिक्शा 2 बार लेना होता है, तो एक बार तो हम उतर गए, तो दूसरी बार में लेने मैंने आलस कर दिया। मैंने बोला पास में ही है यहाँ से, चलो पैदल चल लेते हैं। फटाफट हम चलने लगे गुरुजी सॉरी संगत जी। तो एक कार आ रही होगी, मैं उसे हाथ देने लगी कि हम इसके पहले निकल जाएँ, नहीं तो और लेट हो जाएगा। साइड से एक ऑटो वाला आ रहा था, वो उसकी गलती नहीं थी, वो हॉर्न बजा रहा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया और बहुत तेज़ी से वो एकदम आया, उसने ब्रेक तो मारी पर मेरा हाथ उस ऑटो पे भी लगा और मेरे हल्का-सा पैर पे भी लगा। गुरुजी की कृपा से मैं बच गई, पर वो ऑटो वाला मुझ पे बहुत गुस्सा करने लगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, दिखाई नहीं देता, मेरा लाइसेंस कैंसल हो जाएगा। मैंने उसको सॉरी बोला, मैंने सॉरी भैया, फिर वो चुपचाप चला गया। मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती तो मेरी और आपने मुझे बचा लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर मैं बच्चे को छोड़ के घर आई, अपने घर का थोड़ा काम किया, फिर मैं रेडी होके एक-एक करके दोनों बच्चों के स्कूल गई।
फीस देने के लिए। तब मैं गुरुजी को साथ लेके गई। साईं बाबा गुरुजी मेरे साथ चलिए, मैं इन दोनों को साथ लेके गई। संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरुजी की वैन मुझे हर बार दिख रही थी जिसमें गुरुजी लिखा हुआ था। मैं कह रही गुरुजी आप साथ ही हैं मेरे, और 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग मिली मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं एक जगह मेरे को दिखा कि ना गाड़ी के ऊपर पूरा 7 नंबर बना हुआ था, और वो जैसे ही निकली मैंने बोला जय गुरुजी, और दूसरी तरफ जब मैंने सर घुमाया तो उधर गाड़ी पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। मैं कह रही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे नंबर 7 की भी ब्लेसिंग दी और मुझे अपने दर्शन भी दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। संगत जी सच में सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हम सबसे बहुत गलतियाँ होती है, मुझसे भी बहुत गलतियाँ होती है संगत जी, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हो जाती है, पर गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं कि वो हमें संभाल लेते हैं। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं संगत जी। उनका कितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे गुरुजी, आपका कितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं अपने हर सत्संग में एक मैसेज संगत को देती हूँ, वो मैं आपको देना चाहती हूँ कि संगत जी गुरुजी किसी भी वहमों में पड़ने के लिए नहीं कहते, वो कोई चोला चढ़ाने के लिए नहीं कहते, वो कोई चूरमा लड्डू चढ़ाने के लिए नहीं कहते, वो कोई पान के पत्ते का उपाय करने के लिए नहीं कहते। वो सिर्फ सिमरन, अरदास, पूजा पाठ और मंत्र जाप इन सब के लिए कहते हैं। गुरुजी की पूजा भी किस्मत वालों को नसीब होती है संगत जी, तो इन वहमों में ना पड़िए। वैसे ये सब करना, आप किसी भी देवी को चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है। पर गुरुजी ये नहीं कहते कि मतलब उनका कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम वहमों में पड़ो। अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी खुशी से कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, वो कोई गलत नहीं है, पर गुरुजी नहीं कहते ये सब करने के लिए। तो इसलिए वहमों में पड़ के ये सब मत कीजिएगा संगत जी। तो बस मेरा सत्संग अब मैं यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले संगत जी मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, और मुझसे सत्संग सुनाने में कहने में कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। और मैं गुरु मंत्र के साथ सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली पीतमपुर से बोल रही हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ, और सुबह 5 बज रहे हैं। गुरु जी मैंने से मुझे कहा था बेटा सुबह अमृत वेला में सत्संग शुक्राना सत्संग बोला करो, मतलब शेयर करा करो या शुक्राना करा करो। तो गुरु जी की कृपा से आज मैं बर्थडे वाले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी जैसे कहते हैं कि गुरु जी के मानो नहीं मंगो, मंगो नहीं मानो। तो सॉरी गुरु जी मेरे से गलत शब्द निकल गए थे। गुरु जी कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो संगत जी जैसे कि मैं ना अपने कमरे में गई थी, तो हमारे यहाँ ना जो गुरु जी के सेवादार हैं संगत अंकल जी, जिनसे मैं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ, तो वो वाले अंकल आए हुए थे घर पे, क्योंकि उन्हें स्वरूप देना था। तो उनके आने से पहले जब मैं अपने बेडरूम में जाती हूँ तो कपड़े लगा रही थी, तो मेरी निगाह एकदम ना ऐसे ऐसे जाती है कि जैसे एक इतना छोटा सा बैग है मेरा, उस पर की रिंग लगी हुई थी एलिफेंट की, मुंह की। तो जैसे गुरु जी का रोज आती तो कमरे में आती है, रोज उसे निहारती 5 मिनट, और मैं तुझे कहता हूँ कि उसे तू निकाल ले। वो मतलब खंडित थी वो चीज़। जैसे ही मैं देखती हूँ तो वो हाथी के जो की रिंग है उसका एक कान टूटा हुआ था। तो वो मैंने कहा देखो, ओहो गुरु जी बार बार इसको कह रहे थे कि इसको निकाल निकाल निकाल। फिर मैंने फटाफट से वो की रिंग निकाली, और फिर मैंने वो बाहर करी। तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव, आपने मुझे वो चीज़ दिखाई, मैं देख नहीं पा रही थी। और फिर कल एक सत्संग सुना था मैंने, उसमें बताया था कि तुम्हारे
बेडरूम में ही है, मतलब बेड के अंदर ही है वो लाल धागा। तो गुरुजी आज तो मैं नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि आज आपका बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना है, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो गुरुजी बर्थडे के बाद मैं अपना बेड साफ करके देखूँगी कहाँ है वो लाल धागा। उसको बताने के लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपनी बहन की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर करो, मम्मी की तरफ से भी। तो मैं अपनी बहन की तरफ से भी गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जैसे आपने मेरे घर में से बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें निकलवाई हैं, तो मेरी जो सिस्टर हैं, आंटी हैं, सिस्टर आंटी, उनके घर में से भी आपने इतनी सारी चीज़ें निकलवाई जो उन्हें भी नहीं पता था, जैसे कि सिंदूर, लाल धागा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब वाकई में ही थी। खंडित मूर्तियाँ, तस्वीरें, राधा कृष्ण जी की तस्वीर जो किसी ने गिफ्ट करी थी। और मेरी तो मम्मी का भी शुक्राना सत्संग ये है कि मम्मी के घुटने में ना बहुत ज़्यादा दर्द था, तो गुरु जी की कृपा से उसमें भी बहुत आराम आया है। और जैसे गुरुपा कहते हैं अपनी मम्मी की चिंता छੱड दे, मैं हूँ उसके पास, और तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आप मम्मी के पास रहते हैं, उनकी देख रेख, मतलब वो अकेली रहती हैं, तो वो कहते हैं मैं हूँ, तो परेशान ना हो बेटा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जैसे गुरुजी कहते हैं कि एक जने के जुड़ने से ही मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ, परेशान ना हो। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपका हर वेले, हर घड़ी, हर सांस का शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और संगत जी, कल भी मोर हमारे घर के आसपास था, इतनी सुंदर, इतना सुंदर लग रहा है ना। तो गुरुजी अंग संग रहते हैं, इतना अच्छा लगता है। शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना आपका महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरु जी जैसे कहते हैं तेरे पति की न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, बेटे की चिंता मत कर, उसको बोल मैं उसके संग अंग संग हूँ, उसके सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारा संकट काट देता है, जा पुत्र ऐश कर, कल्याण किता। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना महादेव। और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर में गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो, खुशियाँ मनाए जाएं, गुरु जी के मंत्र जाप चले सब जगह, और गुरु जी की बढ़ियाई गूंजे पूरे भारत में, पूरे विश्व में। मेरी बस यही कामना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैंने अपने गुरु जी का ही घर आई है, और एक छोटा सा सत्संग रखा है। तो गुरु जी को आमंत्रित किया है। गुरु जी आप आना, अपनी संगत को भी साथ लाना, शिव परिवार को साथ लाना। गुरुपा की कृपा ऐसी मेहर बरसती रहे। गुरु जी सारे काम आपने कराने हैं। कल भी गुरु जी ने इतना अच्छा सामान दिलवाया, साथ चल के। मैंने कहा गुरु जी आपको साथ चलना है, आपने ही सारी तैयारी करवानी है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो देखो गुरु जी का कल स्वरूप भी लग गया है। तो गुरु जी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय।